और आपको राजनीति में भी जाने का योग है। जी रुचि है आपको? बहुत रुचि। देखिए क्या लिखा है। परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाया। पिताजी भैया पुलिस में थे, उन्होंने बोले ये सब बकवास। नहीं करना है ये तो तुझे नहीं करना, इधर ध्यान मत। मुक्ति का जो मार्ग होता है वो एक ही होता है, यहाँ जन्म लो, अच्छे विकार रखो, देवी देवता की सेवा करो और फिर देवी देवता अपने शरणागत रख लिए तो मोक्ष हो गया। बाकी और कुछ भी अपना करने से कुछ नहीं होता है। मैंने ले गया था माता जी की फोटो अपने पास रखी है, टेबल में जहाँ पढ़ाई करता हूँ बिल्कुल वहाँ पे। स्थापित करके रखिए। और आप लोग शक्तिपात दीक्षा लेके अच्छे से सेवा किया करिए ना देवी का। ऐसे जब लॉयर, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, नेता, इन लोगों को, आप लोगों के लिए देवी का मूल चीज़ होता है। ये जनरल लोगों की तरह अपनी सेवा करने से अपना काम नहीं होता। अपनी सक्सेस चाहिए तो सक्सेस चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए अपन श्री विद्या उपासना करना बढ़िया से एकदम देवी का, जो मूल साधना होती है देवी के अच्छे से, तो उससे बहुत अच्छा विस्तार होता है, बहुत धन पानी आता है, सम्मान मिलता है, सब चीज़ बढ़ती है। बराबर एकदम से। इसमें कारण ये हो रहा है, मूल वही लिखा हुआ है आपका कि अतृप्त पूर्वज है मूल बेटा आपके, ठीक है। पूर्वजों के कारण, पूर्वज जो है वह अतृप्त योनियों में है, इसकी वजह से ही जो दिक्कतें बार बार काम बदल रहा है अपना, कोई चीज़ में सक्सेस नहीं आ रही है। पहले नहीं आ रही थी जो दिक्कत, पहले जो नहीं हो रहा था, जो काम कर रहे थे अपन वो बंद होते जा रहे थे, वो अतृप्त पूर्वजों के कारण हो रहा है। क्योंकि आज भी आपके यहाँ पे अतृप्त पूर्वज मौजूद हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, हुई हाँ। अकाल मृत्यु भी हुई है। वही आया है ना। वही है अतृप्त पूर्वज। अतृप्त तभी बनते हैं जब अकाल मृत्यु होती है तो। जैसे अपनी इच्छाएं जो रहती हैं, बहुत तीव्र इच्छाएं रह जाती हैं। जैसे अपन सोचते हैं कि वो समय होता है मरने का, तब तो अपन बहुत तैयार रहते हैं, पर जब उसके पहले मृत्यु हो जाती है तो मन स्थिति सही नहीं रहती। जो मन स्थिति में जीव मरता है तो वही उसकी जड़ पे। लिखा वो भी है ना, सर्फ भी दिखाई देते हैं। वो है ना घर में पीछे। क्यों दिखाई देते हैं उसका कारण भी लिखा है। ठीक है। संतान संबंधी प्रश्न है वो भी सही है। अरे पढ़ना ऐसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तुम पर्चा ऐसे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो दरबार का मेथोडोलॉजी है। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी लिखी रहती हैं जो आप नहीं जानना, नहीं जानो तो बेटर। उसके पहले एक निवेदन कर रहा था, माता जी एक बार सिर पर हाथ रख। क्या आशीर्वाद आशीर्वाद तो आशीर्वाद तो है ही ना, सामने बैठ के आशीर्वाद ऐसा दिया। मतलब मेरे सिर पे हाथ रखे। मैं उसके बाद ये सब प्रश्न करता, लेकिन अब सडनली आपने बोला। हाँ आप आए थे ना। अकेला आते इस बार इनको लेके आया मैं। अच्छी बात है, प्रचार करना चाहिए देवी का। मैं आपकी पूरी वीडियो देखता हूँ और फॉलो करता हूँ, लाइक इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आप को लेके आए। हम 11 से 12 बजे तक कोर्ट में थे, हम दोनों एडवोकेट हैं। 12 बजे हम बहुत तेजी से निकले, ये कॉल किए, उनका नंबर डाला हुआ है। हम बोले हम 3 बजे तक कैसी तरह पहुँचाएंगे, फिर उन्होंने रास्ता बताया। मैं इधर से आ रहा था कि ये वाला रास्ता बताया मैं समझ शॉर्टकट वाला रास्ता आया छिंदवाड़ा से, ये मोगा होते ही शॉर्टकट रास्ता आया। हाँ, बीच ये वाला। बताया। बीच वाला है। हाँ, जी। और अभी मैं गुरु जी जैसे वो अतृप्त बता रहे आप, मैं उसके लिए गया जी भी गया, गया में कुछ नहीं होता है, पिंडदान वगैरह। अभी खंडित हो चुका है। वो सब प्रोसेस हजारों साल पहले खंडित हो गया। परंतु ये लोग क्या है, अब चूंकि ब्राह्मण वहाँ के आश्रित हैं बेचारे उस पर, वो तो वो बंद करेंगे वो नहीं, तो जैसे- वो चलता ही रहेगा। तो पर जहाँ पे आप लोग सिर्फ दरबारों में कहीं पे भी जाओगे, जो भी शक्तियाँ इस समय इंटरेक्ट कर रही हैं, सब बता रही हैं गया में कुछ नहीं है। और देवी ने आके सीधे बताया कि आज ही नहीं, हजारों साल हो गए वहाँ का प्रोसीजर खंडित हुए, क्योंकि वो व्यवस्था पहली बात कभी नहीं थी। पर पहले क्या होता था, ब्राह्मण जो होते थे वो सिद्ध होते थे, तो वो अपने बल पे गया में कर देते थे वो। पर परंतु इस समय ब्राह्मण सिद्ध होते हैं, ऐसा कुछ नहीं रह गया है अभी कि ब्राह्मण है तो सिद्धि होगा, क्योंकि इनके विकारे सही नहीं है तो कहाँ से सिद्ध होंगे, है ना? साधना नहीं करते ना, साधना नहीं करेंगे, मंत्र उससे पढ़ने क्या से होगा? थोड़ा ना होता है। मंत्र कितना भी रट लो, अभी जैसे है जो जिसने यूनिवर्सिटी में नाम लिखाया, डिग्री उसको ही मिलनी है। दूसरा कोई वो किताब कितना भी रट ले, उसको थोड़ी कुछ मिलना है। तो ये लोग यूनिवर्सिटी में इनके अहंकार के कारण कोई गुरु भी धारण करने को तैयार नहीं होते, किसी को अपने से बड़ा माने, तब तो कोई देवी देवता से संपर्क हो। जब खुद ही सर्वस्व बने तो कैसे होगा। और वो बलि में मतलब अपन क्या क्या करना, पशु बलि होती है, वो जो कामाख्या देवी के इसमें होता है वही चीज, पशु बलि। तो आचार्य जी से बात करिए कि उसका वेटिंग रहता है। क्योंकि हम पशु को मुक्त कर देते हैं उसकी योनि से, जो उसको यातना प्रताड़ना मिल रही है, उसको योनि से मुक्त करके डायरेक्ट उसको देवी के चरण में डाल देते हैं। 3 वर्ष के लिए वो देवी का सेवक बन के चलता है और फिर वो पुनर्जन्म देता है। मनुष्य जन्म मिलता है उसको। इतनी आसानी से मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला किसी बकरे को, उसको 84 लाख योनि को
फेरना पड़ेगा उसको। क्योंकि कभी उसको मनुष्य जन्म मिला था, फिर उसने गलतियाँ की, उसके कारण पशु बना है। वो जो लोग हम- चारवाक हो जाते हैं, देवी देवता नहीं मानते, वो सब पशु योनि में जाते हैं। तो उनको बेचारों को भी मुक्ति का मार्ग, देवी देवता इतने दयालु होते हैं। जब मनुष्य शरीर था तब तो देवता माना नहीं, पर फिर भी उनके लिए भी मार्ग है कि बलि के मार्ग से उनको भी पुनः मनुष्य शरीर मिले, कि पुरुषार्थ करो आके। और तब जब आते हैं तब पूर्ण सेवक बनते हैं वो, क्योंकि वो देवी के मंडल से आते हैं फिर डायरेक्ट। गुरु जी तो मैं माता जी नहीं, माता जी के पैर छुए ना आपने, बहुत दूर से तो पैर छू लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल करना चाहिए। सब कृपा करें महाराज। ठीक है, सब सही होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलिए हाँ। पूर्वज जो है वो मूल दिक्कत कर रहे थे, ये पूर्वज भी हट जाएंगे, इनको इनका सबका पुनर्जन्म करा देंगे, क्योंकि वहाँ पे अटके नहीं रहना चाहिए। इन बच्चों को क्या होता है, थोड़ी शक्ति आ जाती है, मर जाते हैं ना अपन, तो वो शक्ति, न्यू फाउंड शक्ति जो रहती है उसको अपन छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए जन्म नहीं लेते हैं। तो वो अनायास में अपने ही स्वजनों को हम दिक्कत पिछले करते बार मैं आया था, हैं। क्या प्रश्न है? बहुत संघर्ष है जीवन में। क्या क्या हो रहा है? वो तो अभी 16-17 से सब अच्छा हो रहा है। हम्म, मतलब 16-17 में भाई खोया मैंने, हम्म, 18-19 में पिताजी। हम्म, लेकिन 16-17 के बाद से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा भाई नहीं है, क्या पिताजी नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें सेकेंडरी रही, लेकिन उथल पुथल बहुत रहा, हम्म, संघर्ष बहुत रहा। मुकाम तक पहुंचा और उस मुकाम से वापस आ रहा। क्या मुकाम था? मतलब किसी भी क्षेत्र में क्या क्या चीज़? प्राइवेट जॉब भी किया, हम्म, एग्ज़ाम की तैयारी भी किया। हम्म, 2000 में मतलब मेरे साथ वाले बंदे का हो गया और मैं मेडिकल में अनफिट आ गया। हम्म, फिर उसके बाद सिविल जज का भी तैयारी किया, हम्म, उसमें भी मैं हो नहीं पाया। हम्म, फिर पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, ठेकेदारी लाइन पे आया, हम्म, उस पर भी अच्छा काम चला, हम्म, अच्छी लिंक लाइन बनी, सब बढ़िया हुआ और एकदम से बैठ हम्म, खेती किया, उस पर भी हुआ। हम्म, आज वकालत कर रहा हूँ हम्म, और वकालत में भी आज जो उस स्टेज पे हूँ तो छोटे भाई का है बस। बराबर एकदम से। इसमें कारण ये हो रहा है, मूल वही लिखा हुआ है आपका कि अतृप्त पूर्वज है मूल बेटा आपके। ठीक है, पूर्वजों के कारण, पूर्वज जो है वह अतृप्त योनियों में है, इसकी वजह से ही जो दिक्कतें बार बार बन, जो बार बार काम बदल रहा है अपना, कोई चीज़ में सक्सेस नहीं आ रही है। पहले नहीं आ रही थी जो दिक्कत, पहले जो नहीं हो रहा था, जो काम कर रहे थे अपन वो बंद होते जा रहे थे, वो अतृप्त पूर्वजों के कारण हो रहा है। क्योंकि आज भी आपके यहाँ पे अतृप्त पूर्वज मौजूद हैं। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, हुई हाँ। अकाल मृत्यु भी हुई है। वही आया है ना। वही है अतृप्त पूर्वज। अतृप्त तभी बनते हैं जब अकाल मृत्यु होती है तो। जैसे अपनी इच्छाएं जो रहती हैं, बहुत तीव्र इच्छाएं रह जाती हैं। जैसे अपन सोचते हैं कि वो समय होता है मरने का, तब तो अपन बहुत तैयार रहते हैं, पर जब उसके पहले मृत्यु हो जाती है तो मन स्थिति सही नहीं रहती। जो मन स्थिति में जीव मरता है तो वही उसकी जड़ दिखाई देते हैं, लिखा वो भी है ना, सर्फ भी दिखाई देते हैं। वो है ना घर में पीछे। क्यों दिखाई देते हैं उसका कारण भी लिखा है। ठीक है। संतान संबंधी प्रश्न है वो भी सही है। अरे पढ़ना ऐसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तुम पर्चा ऐसे भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो दरबार का मेथडोलॉजी है। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी लिखी रहती हैं जो आप नहीं जानना, नहीं जानो तो बेटर। उसके पहले एक निवेदन कर रहा था, माता जी एक बात सिर पर हाथ रख, क्या आशीर्वाद। आशीर्वाद तो आशीर्वाद तो है ही ना, सामने बैठ के आशीर्वाद ऐसा दिया। मतलब मेरे सिर पे हाथ रखे। मैं उसके बाद ये सब प्रश्न करता, लेकिन अब सडनली आपने बोला गुरु जी तो मैं माता जी नहीं, माता जी के पैर छुए ना आपने, बहुत दूर से तो पैर छू लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल करना चाहिए। सब कृपा करें महाराज। ठीक है, सब सही होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलिए हाँ। पूर्वज जो है वो मूल दिक्कत कर रहे थे, ये पूर्वज भी हट जाएंगे, इनका सबका पुनर्जन्म करा देंगे, क्योंकि वहाँ पे अटके नहीं रहना चाहिए। इन बच्चों को क्या होता है, थोड़ी शक्ति आ जाती है, मर जाते हैं ना अपन, तो वो शक्ति, न्यू फाउंड शक्ति जो रहती है उसको अपन छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए जन्म नहीं लेते हैं। तो वो अनायास में अपने ही स्वजनों को हम दिक्कत पिछले करते बार मैं आया था, हाँ आप आए थे ना।
अकेला थे, इस बार इनको लेके आया मैं। अच्छी बात है, प्रचार करना चाहिए देवी का। मैं अभी पूरी वीडियो देखता हूँ और फॉलो करता हूँ, लाइक इन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ को लेके आया। हम 11 से 12 बजे तक कोर्ट में थे, हम दोनों एडवोकेट हैं। 12 बजे हम बहुत तेजी से निकले, फिर ये कॉल किए, उनका नंबर डाला हुआ है। हम बोले हम 3 बजे तक कैसे इधर पहुँचाएंगे, फिर उन्होंने रास्ता बताया। मैं इधर से आया थक गया, ये वाला रास्ता बताया नहीं, जैसे हम ये शॉर्टकट वाला रास्ता आया छिंदवाड़ा से, ये मुगा होते हुए एक शॉर्टकट रास्ता आया। हाँ, बीच वाला है। हाँ जी। और अभी मैं गुरु जी जैसे वो अतरप्त बता रहा, मैं उसके लिए गया जी भी गया, गया में कुछ नहीं होता है, पिंडदान वगैरह अभी खंडित हो चुका है। वो सब प्रोसेस हजारों साल पहले खंडित हो गया। परंतु ये लोग क्या है, अब चूंकि ब्राह्मण वहाँ के आश्रित है बेचारे उस पर, वो तो वो बंद करेंगे वो नहीं, तो वो चलता ही रहेगा। तो पर जहाँ पे आप लोग सिर्फ दरबारों में कहीं पे भी जाओगे ना, जो भी शक्तियाँ इस समय इंटरेक्ट कर रही हैं, सब बता रही हैं गया में कुछ नहीं है। और देवी ने आके सीधे बताया कि आज ही नहीं हजारों साल हो गए वहाँ का प्रोसीजर खंडित हुए, क्योंकि वो व्यवस्था पहली बात कभी नहीं थी। पर पहले क्या होता था, ब्राह्मण जो होते थे वो सिद्ध होते थे, तो वो अपने बल पे गया में कर देते थे वो। पर परंतु इस समय ब्राह्मण सिद्ध होते हैं, ऐसा कुछ नहीं रह गया है अभी कि ब्राह्मण है तो सिद्ध ही होगा, क्योंकि इनके विकारे सही नहीं है तो कहाँ से सिद्ध होंगे, है ना? साधना नहीं करते ना, साधना नहीं करेंगे, मंत्र उससे क्या पढ़ने से होगा? थोड़ा ना होता है। मंत्र कितना भी रट लो, अभी जैसे है जो जिसने यूनिवर्सिटी में नाम लिखाया डिग्री उसको ही मिलनी है, दूसरा कोई वो किताब कितना भी रट ले उसको थोड़ी कुछ मिलना है। तो ये लोग यूनिवर्सिटी में इनके अहंकार के कारण कोई गुरु ही धारण करने को तैयार नहीं होते, किसी को अपने से बड़ा माने तब तो कोई देवी देवता से संपर्क हो, जब खुद ही सर्वस्व बने कैसे होगा। और मुक्ति का जो मार्ग होता है वो एक ही होता है, यहाँ जन्म लो, अच्छे विकार रखो, देवी देवता की सेवा करो, और फिर देवी देवता अपने शरणागत रख लिए तो मोक्ष हो गया। बाकी और कुछ भी अपना करने से कुछ नहीं होता है। मैंने ले गया था महाराज जी की फोटो अपने पास रखिए, टेबल में जहाँ पढ़ाई करता हूँ बिल्कुल स्थापित करके रखिए। और आप लोग शक्तिपात दीक्षा लेके अच्छे से सेवा किया करिए ना देवी का। ऐसे जब लॉयर, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, नेता, इन लोगों को, आप लोगों के लिए देवी का मूल चीज़ होता है। ये जनरल लोगों की तरह अपनी सेवा करने से अपना काम नहीं होता, अपनी सक्सेस चाहिए तो सक्सेस चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए अपन श्री विद्या उपासना करना बढ़िया से एकदम देवी का, जो मूल साधना होती है देवी के अच्छे से, तो उससे बहुत अच्छा विस्तार होता है, बहुत धन पानी आता है, सम्मान मिलता है, सब चीज़ बढ़ती है। और क्योंकि वो अपने लोगों की मूल चीज़ होती है। मैं पिछली बार आया था, क्रिया भी करने के लिए आपने आदेश दिया तो मैंने कराई थी क्रिया, सब सही हो जाता है ना। मूल देवी का क्या विधान है, क्रिया के साथ बलि करना रहता है अपने को। पर अभी यहाँ पे क्या, अभी नया नया यहाँ पे धाम खोला है, तो इसीलिए हम भी पहले बलि करने को किसी को नहीं बोलते हैं। अपना काम हो गया, जो चीज़ अपने को अंतर दिखाई देने लगा तो फिर देवी को बलि दे देना चाहिए। क्योंकि कामाख्या देवी जो होती हैं वो मूल बलि प्रिया होती हैं। 2 तरह की बलि, एक पशु बलि अपन देते हैं, दूसरा देवी का सेवा करके अपनी भी बलि देवी को दे देते हैं कि अंततः देवी आप हमें भी शरण में ले लो, हमारा यात्रा खत्म करो। यहाँ बार बार आने का क्या मतलब है, मनुष्य शरीर बार बार धारण करो, 1000 तरह की इसकी परेशानियाँ, और खराब शरीर मलमूत्र से भरा हुआ, वो दिव्य शरीर रहता है जो देवी के मंडल में मिलता है ना। तो सब सही होगा। और कुछ चीज़ ये भी है, घर में वास्तु दोष भी है। अभी तो मकान में मतलब झोपड़ी बना के रह रहा हूँ, नया मकान निर्माण किया, वास्तु दोष तो है। पुराने मकान में कुआं जस्ट राइट उसमें अभी काम चल रहा है नया, तो वो मकान तोड़ दिया, नया मकान निर्माण कर रहा हूँ। तो करिए। उसका कैसा क्या माता जी, मतलब उसमें उसका एंट्रेंस अभी प्लास्टर लेंटर हो चुका है, ठीक बाकी है। काम बाकी है। एंट्रेंस पूछिए। एंट्रेंस जो है वो कौन सी दिशा का रखा है, पूर्व से वो बढ़िया है। फिर पूर्व का बहुत अच्छा रहता है एंट्रेंस। किचन का ध्यान रखना है, किचन दक्षिण पूर्व में, जी दक्षिण पूर्व में। 40 हाँ, उत्तर पूर्व का कोना खाली, ईशान कोण खाली रखना, वहाँ पे कभी कुछ नहीं रखना चाहिए। अगर रखना है तो मंदिर रख सकते हो। छोटा सा वो रूम बना के, हाँ, तो वहाँ मंदिर रखना। बाथरूम नहीं होना चाहिए, बाथरूम उसके कतई नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना। हाँ, पानी का स्रोत रख सकते हो उत्तर पूर्व कोने में, वहाँ पे पानी का स्रोत, वहाँ पे यूजुअली वहाँ मिलता ही है। अपने हिंदू लोगों के देवी देवता वैसी जगह पे दिलवाते हैं। जो और आपको राजनीति में भी जाने का योग है। जी रुचि है आपको? बहुत रुचि। देखिए क्या लिखा है। परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाया, पिताजी भैया पुलिस में थे, उन्होंने बोले ये सब बकवास, नहीं करना है। ये तो तुझे नहीं करना, इधर ध्यान मत। और 2 बेटे हैं हमारे, बेटे तो 3 है, मेरा भतीजा और भतीजी, दामाद भी एक्सपायर हो गए, बिटिया घर में।
भाई नहीं है। वो फैमिली का भी मतलब मैं कोशिश करता हूँ जितना बन जाए आपसे हो सके उतना मैं करना। उतना करूँ। नहीं, सब व्यवस्था आपकी थी। पुलिस में है हम्म। और बिटिया कभी मायके में मतलब मायके में अधिकांश टाइम रहती है, ससुराल बहुत कम आना जाना भर रहता नॉर्मल। उसका एक बेटा है, उसकी भी चिंता, मुझे मेरे परिवार की अलग चिंता। 2 बेटे हैं मेरे। तो वो बच्ची का कैसे करना है आपको, मतलब अब ऐसे मैं भी चाह रहा हूँ कि कहीं रिश्ता कोई हो जाए। अच्छा कहीं रिश्ता आ जाए। क्योंकि आदेश वैसा आ रहा है वही कि करना। आप पूछ नहीं रहे हो। नहीं रिश्ता हो मैं जाए। वही बता रहा कि मैं तो चाह ही रहा हूँ कि बिल्कुल, उसका कोई अच्छा नहीं करवा रहे हो उसका, क्योंकि आदेश वही आ रहा है। आपकी कुलदेवी बता रही है कि उसका होना क्योंकि चाहिए अभी बेटा। बीच में मैंने मुझसे तो बात करती थी पहले, पिताजी जब तक थे तब तक तो बिल्कुल ऐसे फ्रेंड रहे हों, लेकिन पिताजी खत्म हुए तो मैं अपने पिताजी के चाचा से पिताजी के रोल पे आया। तो उन्होंने अभी चाची से मैंने बुलवाया तो उन्होंने बोल दी कि मैं बोले अपने बेटे को नहीं छोड़ सकते। बेटा नहीं छोड़ना है ना, ऐसी जगह करा देंगे जहाँ बेटा रखे वो, बस वही माता जी वैसा व्यवस्था बनता है ना। ऐसे कुछ व्यवस्था रहते हैं। में करा देंगे, ऐसी कुछ व्यवस्था हो तो। कर देंगे वैसा ही। और दोनों बेटों की चिंता है कि वो मुझसे भी ऊपर जाए, मैं ये चाहता हूँ। जाएंगी। अच्छा होगा बच्चों का, सब आपके घर में सब कुछ सही है, बस ये अपने पूर्वज कुछ जो पूर्व में मृत हुए हैं उनका दिक्कत है उन बच्चों का, तो वो क्योंकि अकाल मृत्यु है उनका कोई उनकी खुद की गलती नहीं है कुछ, तो वो भी सब निर्जनम उनके धाम के मार्ग से और सब सही होगा। उसके पूरा नहीं, आसार अभी बना रहे इसमें हैं। कृपा मिलेगी ना, पहले कृपा नहीं थी। अपना पुरुषार्थ कैसे, पुरुषार्थ फलित तभी होता है जब अपने पूर्व जन्म के कर्म रहे या तो किसी देवता की कृपा रहे। तो जब जहाँ पे कर्म कम पड़ते हैं वहाँ पे कृपा लगती है, फिर कृपा लग के निकलेगा वो। पिछली बार गया तो वहाँ बैठे थे। हाँ तो चेंज होते वहाँ रहता पे है हो वो रहा देवी है। के स्थान। वही इनने बताया कि बोले आप आज चलो भैया, बोले यहाँ पर मत रहो, दरबार में आ गए। ये सारी चीज़ें है, मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो संघर्ष तो जिस दिन से हो संभाला उस दिन से देखते आ रहा हूँ। अब ऐसा लगता है कि थक सा गया हूँ कि यार इतनी मेहनत को आज सफलता नहीं मिल रही। नहीं वो क्योंकि अपने पूर्वज जब खराब रहते हैं ना तो सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, वो कुल में जितने जन्म लेते हैं, क्योंकि क्या है रियल डिवाइडेड है। देवताओं का काम अलग होता है और पूर्वजों का काम अलग है, गुरुओं का काम अलग है। मतलब मैंने तो अब माता जी पूजा भी कम कर दिया। एक समय तक ये रोल कर रहा कि घर के जस्ट साइड में मंदिर है, मैं नहा के निकला तो मैं मेरे बच्चों की भी परछाई नहीं पड़ने देता था। एंटी बनियान पहना, टॉवल अपना साफ, वो भी किसी को नहीं छूने देता था और सीधे मंदिर में आता। एक लोटा जल चढ़ाया भोलेनाथ को, वहाँ बैठा थोड़ी देर, जो भी बात करनी रहती उनसे किया, फिर गया हनुमान जी के पास तो वही राम स्तुति हनुमान चालीसा ये पाठ मतलब मैं कंटिन्यू करते आ रहा था। लेकिन ये जब हाथ से हुई कि मेरा भाई चला गया, पिताजी चले गए, जवान बेटी आज विधवा होकर घर में बैठ गई, तो एक जीजा जी भी होता और जीजा जी भी जो मुझे वो भी गए। सपोर्ट करते थे है, जो फौज में थे। वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। देवी का सेवा करिए, मूल क्या है, ये सब जो शक्तियाँ हैं जितने जो सब देव देवताओं का नाम लिए ना अपने, ये लोग इतने आसानी से कनेक्ट नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो भूत प्रेत रहते हैं जो उनके मंडल से जो कनेक्ट करते हैं। इसीलिए देवियों की सेवा जो है, मूल शास्त्रों में आदेश देवियों की सेवा का ही है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि अब देवी के साथ में भैरव चलते ही हैं, तो पुरुष प्रधान समाज बनाने के लिए वहाँ से पुरुषों को निकाला देवी के शास्त्रों में से और उनका अलग ही पूरा रचना कर दिया, और अपन अब सब पुरुष देवताओं के पीछे भागने लगे। शक्ति जो होती है, शक्ति नाम है। मैं एक शक्तिपीठ है कपूरदा, कपूर सप्तरा में। जी जी। मेरी वहाँ भी जाने की इच्छा नहीं होती। नहीं अभी कामाख्या देवी की सेवा करिए अच्छे से, तो वहाँ आप भी गए हैं वहाँ? गए हैं वहाँ? वहाँ की शक्ति है, यहाँ पे भी धाम में भी काम करती है वो। मेरा गाँव है भाई। वहाँ से कहीं से 1 किलोमीटर पड़ता है। उसका वीडियो भी आया होगा आपको, आप लोग अगर ऑनलाइन देखते होंगे तो उसकी सवारी का वीडियो आया था, शक्ति उसने भेजी थी धाम में सर्व सेवा देने के लिए। मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी मतलब ऐसा विशेष मत, वो बलि में मतलब अपन क्या क्या करना, पशु बलि होती है वो जो कामाख्या देवी के इसमें होता है वही चीज़, पशु बलि। तो आचार्य जी से बात करिए कि उसका वेटिंग रहता है, क्योंकि हम पशु को मुक्त कर देते हैं उसकी योनि से, जो उसको यातना प्रताड़ना मिल रही है उसको योनि से मुक्त करके डायरेक्ट उसको देवी के चरण में डाल देते हैं। 3 वर्ष के लिए वो देवी का सेवक बन के चलता है और फिर वो पुनर्जन्म देता है। मनुष्य जन्म मिलता है उसको। इतनी आसानी से मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला किसी बकरे को, उसको 84 लाख योनि को
फेरना पड़ेगा उसको। क्योंकि कभी उसको मनुष्य जन्म मिला था, फिर उसने गलतियां की, उसके कारण पशु बना है। वो जो लोग हम- चारवाक हो जाते हैं, देवी देवता नहीं मानते, वो सब पशु योनियों में जाते हैं। तो उनको बेचारों को भी मुक्ति का मार्ग, देवी देवता इतने दयालु होते हैं। जब मनुष्य शरीर था तब तो देवता माना नहीं, पर फिर भी उनके लिए भी मार्ग है कि बलि के मार्ग से उनको भी पुनः मनुष्य शरीर मिले, कि पुरुषार्थ करो आके। और तब जब आते हैं तब पूर्ण सेवक बनते हैं वो, क्योंकि वो देवी के मंडल से आते हैं फिर डायरेक्ट। काम नहीं करता, तो अब वो हाई कोर्ट लगा। अब वो माता जी क्या करती हैं क्या नहीं, तो कम से कम उनका भी मकान बन जाए, गुरु जी तो बड़ी कृपा होगा। सही होता। उनको ला लीजिए ना एक बार। ठीक है, उनको ला मैं लीजिए। बोल दूंगा, मैं लेके आ रहा हूँ।